सभी सुधी पत्रकार साथियों से, सभी समाचार पत्रों और चैनलों से कि विपक्ष के नेता आदतन झूठ बोलते हैं, तो कृपया करके उनकी झूठ का पर्दाफाश करें। विधानसभा के पटल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार हर एक विषय पर, जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य है कि फैक्ट्स को सामने रखें। विपक्ष का कर्तव्य और अधिकार है कि वो इन फैक्ट्स में अगर कमी है तो उसको उजागर करके उस पर चर्चा करें। पिछले 9 वर्षों में हरियाणा प्रदेश में विपक्ष ने कोई सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई। अपनी विपक्ष की जो जिम्मेदारी होती है, एक भी मुद्दा विपक्ष को राजनीतिक मुद्दा हरियाणा में खड़ा नहीं कर पाया। एक भी गंभीर मुद्दा कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या दूसरे विपक्षी नेता हो, वह कोई सरकार के सामने खड़ा नहीं कर पाए। और केवल मात्र यह उनके अध्ययन की कमी है या हरियाणा में कोई सरकार के खिलाफ मुद्दा ही नहीं है कि जिसके कारण से वो अनर्गल कर्ज के विषय के ऊपर बयानबाजी करते हैं, जिस पर वो स्वयं जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश एक अच्छे वित्तीय स्थिति में है, अच्छे अर्थ प्रबंधन में है, या वो उनकी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर वो जानकारी प्राप्त भी करना चाहते हैं तो विधानसभा में चर्चा करें और अपनी बातें रखें और सरकार को बाध्य करें कि वो सही बात सामने लाएं। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, हरियाणा प्रदेश की वित्त प्रबंधन की स्थिति मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी है। कोरोना के और किसान आंदोलन के कुप्रभाव के बाद भी हरियाणा प्रदेश मजबूती से अपनी वित्तीय स्थिति को और सुधारने में लगा हुआ है। जवाब नहीं है, क्योंकि वो जो दावे करते हैं, कोई यूनिवर्सिटी बनाई है मनोहर सरकार ने, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई सड़क, कोई इस तरह से रेलवे लाइन की कोई इंच बढ़ाई हो, इस तरह का किया हो? उनको स्वयं में देखना चाहिए। इसलिए मैंने कहा आप लोग उनके झूठ का पर्दाफाश करें, क्योंकि आपने भी देखा है कि किस प्रकार से नई यूनिवर्सिटी, गुरुगांव यूनिवर्सिटी किसने बनाई है, जो बंसीलाल यूनिवर्सिटी के नाम पर घोषणा की थी, कॉलेज में चल रही थी, उसको यूनिवर्सिटी का रूप दिया गया है। जींद यूनिवर्सिटी स्वयं के उन्होंने अपने पिताजी के नाम पर बनाई थी, वो एक कॉलेज से भी छोटी बिल्डिंग थी। सैकड़ों करोड़ों रुपए लगा करके उस यूनिवर्सिटी को वास्तव में एक विश्वविद्यालय का जो स्तर होना चाहिए वहां तक ले जाने का काम किया है। मेडिकल कॉलेज जींद के अंदर बन करके तैयार हो रहा है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की घोषणा करके गए थे, उसको पूरा करके और उसको विस्तार दिया गया है। एक एम्स के नाम पर एक डिस्पेंसरी बाड़सा के अंदर बनाई थी, उसको पूरा, न केवल एम्स, एक बहुत बड़ा, देश का सबसे बड़ा अस्पताल वह यहां बनाया जा रहा है झज्जर के अंदर। और कितने ही और मेडिकल कॉलेज और नई यूनिवर्सिटीज, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी किस केस में बनी उनको दिखाई नहीं देती है। लुवास यूनिवर्सिटी उन्होंने HIU के अंदर केवल घोषणा की थी, उसका नया कैंपस पूरा बना करके और उसको यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। जो अनेकों, हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज की आज योजना पर, मेडिकल कॉलेज की योजना साकार हो रही है, मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ रही हैं। जहां तक रेलवे लाइन की बात है, वो तो आज उन बयान देते हैं कि हम तो रोहतक में मेट्रो ले आते, 10 साल आपकी सरकार थी, बहादुरगढ़ से आगे बढ़ नहीं पाए। और जो रोहतक की जो हांसी तक की रेलवे लाइन थी, उसके ऊपर भी काम हमारी सरकार ने आकर के किया, उसकी कंपनसेशन भी हमारी सरकार के समय में आकर के दिया गया था 2014 के बाद से। वो अपने समय के, जो उनके समय में किसानों को जो मुआवजे की घोषणा की थी फसल के नुकसान की, उन्होंने 7,500 रुपए के दर से अधिकतम मुआवजा कभी दिया था प्रति एकड़। पूरे 10 साल के अंदर 900 करोड़ रुपए भी नहीं दिए थे। उनके समय का जो 10,000 रुपए की घोषणा थी, उसका मुआवजा भी 2014 के बाद मनोहर लाल जी की सरकार के समय में वो मुआवजा दिया गया था। लगभग 3,000 करोड़ से अधिक, 3 से 3,500 करोड़ रुपए का मुआवजा शुरुआती 2.5 साल के अंदर ही दे दिया गया था, 2.5-3 साल में ही। वो 10 साल में 900 करोड़ रुपए नहीं दे पाए थे। उनके समय का 2014 से पहले खिलाड़ियों को भी 2 साल से उनकी जो प्रोत्साहन राशि थी, इनाम राशि थी, वो नहीं मिली थी। आप सबको स्मरण होगा, चंडीगढ़ के अंदर ऑडिटोरियम में कार्यक्रम करके लगभग 90 करोड़ रुपए की राशि एक मुश्त, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 2014 के कार्यकाल से पहले की देय राशि थी, वो मनोहर लाल जी की सरकार ने वो खिलाड़ियों को भी राशि
इनाम राशि, प्रोत्साहन राशि, ये केवल बयान देते हैं और आदतन, अब तो मुझे विश्वास हो गया, आदतन झूठ बोलते हैं। वो समझते हैं कि जनता को कुछ मालूम नहीं है या कोई उनकी बात का जवाब नहीं देगा, तो उनकी गलतफहमी है। जनता भी उनकी सच्चाई को जानती है।